आधे सम। एक बार क्या होता है कि एक किसान खेती कर रहा होता है, तो धान का समय होता है, धान की बुआई करता है, उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई, और फिर जैसे जैसे धान बड़ी होती है तो बरसात का मौसम होता है तो अत्यधिक बारिश हो जाती है। फिर धूप के समय अधिक धूप हो जाती है, जब उमस होनी चाहिए थी तो अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसकी काफ़ी फसल जो है नष्ट हो जाती है। तो वह भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, बोलता है भगवान आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो वह थोड़ा रुष्ट होता है भगवान से, कहता है कि भगवान आपने सही नहीं किया, और भगवान को बुरा भला बोलने लग जाता है। तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ हे भक्त, क्या हुआ, क्यों पुकार रहा है। तो वह बोलता है कि हे प्रभु, आपने जिस समय उचित बरसात होनी चाहिए थी आपने अधिक बरसात कर दी, जिस समय धूप होनी चाहिए थी तो आपने अधिक धूप कर दी, जिसके कारण मेरी अधिकतर फसल जो है नष्ट हो गई। बहुत कम फसल बची है जिसमें मेरा केवल घर बार ही चल सकता है और थोड़ा सा ही बिक पाएगा, जिसके कारण मैं थोड़ा अगले सीजन के लिए भी मेरे को इसका बीज रखना है, तो मेरे पास इस बार काफ़ी कम है। पिछली बार जो था वो थोड़ा अधिक था, लेकिन इस बार बहुत कम है। तो मेरा कैसे गुजारा चलेगा और कैसे मैं आगे अपना जीवन जो गुजर बसर है कैसे चलाऊंगा। तो आपने गलत किया मेरे साथ। तो भगवान ने कहा कि इसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जैसा मैं कहूँ, जब मैं कहूँ कि बरसात बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए, जब मैं कहूँ कि धूप हो जाए तो धूप हो जाए, जब जैसा मैं कहूँ वैसा ही हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद धान की अगले साल बुवाई हुई। किसान ने कहा कि बरसात हो जाए तो बारिश हो गई, धूप आ जाए तो धूप हो गई। तो जब धान की फसल का कटाई का सीजन आने वाला था और धान एकदम अपने आप तैयार हो चुकी थी, तो किसान खेत में गया, उसने धान की बालियां देखी। तो बालियां देखी तो बालियों में जो था अन्न ही नहीं। तो किसान चकित हो गया, फिर भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लग गया, रुष्ट होके भगवान को उल्टा सीधा कहने लग गया। भगवान ने फिर प्रकट हो गए, कहा इसमें अब क्या हुआ, हे भक्त अब क्या हुआ, क्यों पुकार रहा है। तो उन्होंने कहा भगवान देखिए मेरी बाली में तो अन्न ही नहीं है। तो भगवान को बालियां दिखाई। तो भगवान ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, जब तुमने कहा कि बरसात हो जाए तो बरसात हो गई, जब तुमने कहा कि धूप हो जाए तो धूप हो गई, पिछली बार तुमने कहा कि अतिवृष्टि हो गई तो इस कारण मेरी फसल नष्ट हो गई, अति धूप हो गई तो मेरी फसल नष्ट हो गई, इस बार इसमें मेरी क्या गलती है। तो अब किसान जो था अपने आप में ही बहुत अंदर से ग्लानि महसूस कर रहा था। उसने कहा कि इसमें मेरी ही गलती है। तो हमें सीख लेनी चाहिए इस कहानी से कि भगवान शिव ने जो, या भगवान ने जो उनसे, उस किसान से कहा कि जब तक कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, या कोई साधारण ये पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, या कोई भी फसल हो, जब तक वह संघर्ष नहीं करता है, जब तक वह कठिनाइयों से नहीं गुजरता है, जब तक वह जो बाधाएं होती हैं उनको पार नहीं करता है, तब तक वह उस अवस्था में नहीं पहुंचता है कि उसके अंदर वह क्षमता आ सके, यह वह अंदर से उस चीज को उत्पन्न कर सके। जैसे ये जो धान की खेती थी, तो इसके अंदर अन्न इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसने संघर्ष नहीं किया। जब इसको बरसात चाहिए होती थी तो अधिक बरसात के कारण यह संघर्ष करता था, लेकिन तुमने जितनी बारिश चाहिए होती थी उतनी में ही हो गया, तो इस कारण इसको संघर्ष नहीं करना पड़ा। धूप के समय भी इसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, जिसके कारण इसके अंदर अन्न पैदा हुआ ही नहीं। तो जो इसके अंदर मिठास उत्पन्न होती थी, जो दूध उत्पन्न होता था, वह इसके संघर्ष के कारण होता था। तो हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि आदमी जो सफलता को प्राप्त करता है वो संघर्ष से ही करता है, और यदि सही समय पे कठिनाइयों का सामना ना हो तो, और सही समय पे हमें बाधाएं ना मिले, तो हम उन बाधाओं को, ऐसे समय पे हमारे सामने बाधाएं आ जाती हैं जब हम सफलता को तो पा लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर असफल हो जाते हैं,
क्योंकि हमारे अंदर वह सुदृढ़ता नहीं आ पाती है, वह पूर्णता नहीं आ पाती है उस चीज से गुजरने की और उस चीज से सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती है। क्योंकि जब हमें संघर्ष करना होता है तब हम उस संघर्ष से दूर हो जाते हैं। जब हमें बाधाएं हमारे सामने आती है तो हम उस अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। तो जो हमारे सामने बाधाएं आती हैं, जो हम संघर्ष करते हैं, जो हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, वो हमें हमारे व्यक्तित्व को और ऊंचा करने के लिए होती हैं, हमारे अंदर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होती हैं, न कि हमें नीचा दिखाने के लिए, असफल करने के लिए, बल्कि हमें और मजबूत करने के लिए। तो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए, कि हमें इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि जो संघर्ष है व्यक्ति उसी से सफलता प्राप्त करता है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है और आगे व्यक्ति सुदृढ़ बनता है, मजबूत बनता है और आगे आने वाली कठिनाइयों को और आगे आने वाली बाधाओं को पार करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर वह सुदृढ़ता आती है, वह दृढ़ विश्वास आता है, जिसके कारण आगे वह भविष्य में जो उसके सामने कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनको पार करने की क्षमता उत्पन्न हो सके। धन्यवाद।